तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं और आज की इस वीडियो में मैं 65 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाला हूँ जो रेनवो पार्ट 2 से होगा और सभी चैप्टर से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया हूँ जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या है। नथिंग कैन इक्वल द डैश सोन बाई आवर एंसेस्टर। चार ऑप्शन दिया हुआ है, बिलीव, कल्चर, सिविलाइजेशन या सीड। तो यहाँ पे सही आंसर जो है सो सीड हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से है और इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारे एंसेस्टर के द्वारा, हमारे पूर्वज के द्वारा जो बीज बोया गया है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। pharaohs were rulers of ancient डैश, इजिप्ट, रसिया, इंडिया या नेपाल। तो pharaoh जो शासक थे वो कहाँ के? इजिप्ट के। सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। जो भी इजिप्ट में शासन किया करते थे उस लोगों को, उस राजा को जो सो pharaohs कहा जाता था, फिरौन कहा जाता था। तो यहाँ पे सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मिशनरी बिकॉज, हमारे जो पूर्वज थे, वो मशीनों का आविष्कार क्यों नहीं किए थे? दीज हैव मेड अप प्राइड, दीज वुड हैव मेड अस लेजी या दीज वुड हैव मेड अस स्मार्ट। तो हमारे पूर्वज की ये थिंकिंग थी कि दीज वुड हैव मेड अस लेजी, कि हमको सुस्त बना देगा अगर हम मशीन का आविष्कार करते। तो यानी कि सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, दीज वुड हैव मेड अस लेजी। अगला क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वॉज रिटन बाई। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखा है? अब्दुल कलाम आजाद ने, सरदार पटेल ने या फिर महात्मा गांधी या कमला दास। तो सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी ने लिखा है, जो महात्मा गांधी की एक ऑटोबायोग्राफी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश ब्राउट लॉट ऑफ एडुकेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू दी प्रेसिडेंसी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधाकृष्णन या महात्मा गांधी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राधा कृष्णन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स एज वेल एज एन एमिनेंट डैश। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन फ्रीडम फाइटर तो थे ही, इसके साथ साथ क्या थे? बिजनेसमैन थे या एजुकेशनिस्ट थे या पोएट थे या ड्रामाटिस्ट थे। तो सही आंसर हो जाएगा सी, एजुकेशनिस्ट थे, यानी कि बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नानू काका टुक आउट हीज चेक बुक एंड रोट अ चेक फॉर डैश। यानी नानू काका चेक निकालते हैं और वो कितने का चेक लिखते हैं? 5000 रुपीज का, 2000 रुपए का, 1000 रुपए का या 4000 रुपए का। तो ये नानू काका जो है वो 1000 रुपए का चेक लिखते हैं, यानी कि सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नानू काका वाज टू स्टे डैश डेज। नानू काका कितने दिन ठहरने वाले थे ऑथर के घर पे जो है? 4 या 5, 2 या 3, 6 या 7, 1 या 2। तो 2 या 3 दिन के लिए रुकने वाले थे। सही आंसर जिसको बी हो जाएगा, 2 और 3। नानू काका वाज द नरेटर्स फादर, मैटरनल अंकल, ब्रदर या ग्रैंडफादर। तो नानू काका जो है नरेटर के क्या थे? मैटरनल अंकल, यानी कि बी हो जाएगा। डैश इज स्वेटरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। कहाँ जो है अन्याय और दमन की गर्मी है? तो वो हो जाएगा मिसिसिपी। है ना, सही आंसर ए होगा। नोबेल प्राइज फॉर पीस वॉज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन डैश। तो नोबेल प्राइज जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कब मिला था? 1964 में, 1990 में, 1970 में या 2004 में? तो 1964 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज मिला था और उस दौर के वो सबसे कम उम्र के नोबेल प्राइज पाने वाले व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटन बाय। तो ये लिखा गया हुआ है बर्ट्रैंड रसल के द्वारा। सही आंसर सी हो जाएगा। बर्ट्रैंड रसल वॉज डैश। बर्ट्रैंड रसल क्या थे? तो ये हिस्टोरियन और मैथमेटिशियन थे। सही आंसर जिसो ए होगा। अगला क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन टाउट अस। सिविलाइजेशन हम लोग को बताता है, सिखाता है, पढ़ाता है टू बी ह्यूमैन, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। शिगा नोया इज डैश राइटर। शिगा नोया कौन से राइटर है? जापानीज राइटर है, कोरियन है, नेपाली है या इंडियन है? तो सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, जापानीज राइटर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेबेज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग डैश। सेबे की जो हॉबी थी वो क्या थी, है कि नहीं, किस चीज को इकट्ठा करना, सीड्स को, गॉड्स को, ट्वाइस को, मैंगोज को। तो सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, गॉड्स को। वो तुम्बा को इकट्ठा क्या करता था और उस पर वो काम करता था। सेबे लिव्ड इन ए डैश टाउन। तो सेबे जिस शहर में रहता है उस शहर का नाम किताब में देवा हार्बर टाउन, यानी कि डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेबे रीड्स ए डैश स्कूल। सेबे किस स्कूल पे पढ़ाई क्या करता था, किस स्कूल में पढ़ाई करता था, तो प्राइमरी स्कूल में, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। सेबे बाउट ए डैश इंच गॉड फ्रॉम एन ओल्ड लेडी। तो सेबे कितने इंच का तुम्बा जो है ओल्ड लेडी से खरीदा था, 2, 3, 4, 5। सही आंसर डी हो जाएगा, 5। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेस्ट प्लेस फॉर द वोमेन इज डैश। प्रेगनेंसी के दौरान महिला के लिए सबसे अच्छी जगह जो है सो कौन सी होती है, होटल या फिर ससुराल या फिर जो है सो मैके यानी कि मदर हाउस या फिर जो है सो हॉस्पिटल। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी, मदर्स हाउस जो है। ए चाइल्ड इज बॉर्न इज रिटन बाय। ए चाइल्ड इज बॉर्न किसने लिखा, बर्ट्रैंड रसल ने, जर्मेन गिरिड ने, या शिगा नोया ने, या एच ई बेट्स ने। तो जर्मेन गिरिड ने लिखा है, सही आंसर जो सो बी हो जाएगा। इन डेमोक्रेसी द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज डैश। तो डेमोक्रेसी में जो प्रेस की आज़ादी है वो क्या होनी चाहिए, नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है, नेसेसरी, डेंजरस, या रेस्ट्रिकेटेड। तो यहाँ पे हो जाएगा बी, नेसेसरी। कोई भी डेमोक्रेसी है तो वहां पे प्रेस की आज़ादी जरूरी है। हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन बाय। हाउ फ्री इज द प्रेस किसने लिखा है, सही आंसर हो जाएगा द्रोथियल सेयर्स हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डैश कैन मेक और ब्रेक रेपुटेशन। तो प्रेस जो है वो किसी भी इंसान के रेपुटेशन को बना भी सकता है और उसको तोड़ भी सकता है। तो यहाँ पे सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा, प्रेस। बेंजी वॉज डैश। बेंजी क्या था, मैड था, अगली था, इंसेन था, या टीचर था। तो ये इंसेन था जो अक्लमंदी से काम नहीं करता था। जॉनसन वॉज ए डैश फार्मर। जॉनसन कौन सा फार्मर था, एक टेनेंट फार्मर था। जमीन जो है सो रेंट पे लिए हुआ था, साल में उसका कुछ पैसा देता और वहां पे वो खेती बाड़ी करता और अपनी जिंदगी को वो सर्वाइव करता था। सही आंसर जो सो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द अर्थ इज रिटन बाय। द अर्थ किसने लिखा है, तो द अर्थ जो लिखा है वो एच ई बेट्स ने लिखा है। सही आंसर बी हो जाएगा। जॉनसन रेंटेड लैंड फ्रॉम। जॉनसन जो जमीन जो रेंट पे लिया था वो किससे लिया था, सैंडर्स से, जेम्स से, स्टेफन से, या मैंडर्स से। तो सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, सैंडर्स। सैंडर्स से इन्होंने जमीन को लिया था। देयर वॉज मोर देन डैश, यानी कि जो पासबुक है, यहाँ पे पासबुक के बारे में बात की जा रही है जो बेंजी को दिया जाना है। और बेंजी को जब पासबुक दिया गया था तो उसमें कितना पैसा था, 240 पाउंड था, 230 पाउंड था, 300 पाउंड था, या इनमें से कोई नहीं। तो उस पासबुक में 230 पाउंड्स था, यानी कि सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। द बैकग्राउंड ऑफ इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई इज डैश। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर आई जो है इसका बैकग्राउंड क्या है, कौन सा देश है, तो इंडिया ही है। इंडिया पे ये चैप्टर लिखा गया हुआ है, सही आंसर ये होगा। गांधीज होल्ड ओपोन वॉज ओपोन। गांधी जी की जो पकड़ थी वो किस पे थी, सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स पे थी या पिजेंट्स पे थी या दोनों पे थी, तो दोनों पे थी। सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा। पर्ल एसबर्ग केम इंडिया टू सी। पर्ल एसबर्ग जो इंडिया आई थी वो क्या देखने के लिए आई थी, तो टू ग्राफ्स ऑफ इंडियन पीपल। नटालिया एंड डैश आर क्वारलिंग फॉर ऑक्स मेडो। नटालिया और कौन आपस में जो है ऑक्स मेडो के लिए, घास स्थली जमीन के लिए लड़ पड़ते हैं। तो नटालिया, रोमोव या लोमोव, या फिर जो है सचुबुकोव या चेकोव। तो लोमोव जो है, नटालिया और लोमोव जो नटालिया का पड़ोसी रहता है वो दोनों लड़ पड़ते हैं। सही आंसर बी हो जाएगा। आई विल प्रूव टू यू इन कोर्ट इज सेड। आई विल प्रूफ, ये जो लाइन है कि आई विल प्रूफ टू यू इन कोर्ट, ये लाइन किसने कहा था, तो ये जो है सो लोमोव ने कहा था। सही आंसर जो सो बी हो जाएगा। दैट इज लोड ऑफ माई बैक सेड, ये लाइन किसने कहा है, दैट इज अ लोड ऑफ माई बैक, तो ये चुबुकोव ने कहा है, ए हो जाएगा। आवर इंसिस्टर्स इंजॉयड डैश रूल। हमारे पूर्वज किस रूल को इंजॉय किए थे, तो होम रूल को इंजॉय किए थे। सही आंसर बी हो जाएगा। द पोइटीज इन द ग्रैंड मदर्स हाउस बेग बेग इट डैश।
डैश डोर्स, यानी कि जो कवित्री है माई ग्रैंड मदर हाउस में, यानी कमला दास, वो किस दरवाजे पे जाकर के भीख मांगती है? तो स्ट्रेंजर्स डोर हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। अगला है द ट्विन ऑफ द पोएम एन एपिटाफ मीन्स, तो एन एपिटाफ जो है वो मिलान कली है, सही आंसर जो सो बी हो जाएगा। द स्पीकर ऑफ द पोएम स्नेक कंपेयर्स द स्नेक विथ द सी एल्बट्रॉस ऑफ डैश, तो जो स्नेक के स्पीकर है यानी कि डी एच लॉरेंस जो है उस सांप की तुलना सी एल्बट्रॉस से करते हैं ना, तो कौन सा सी एल्बट्रॉस से? द एशियंट मैनिनर से करते हैं, सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेयरनेस मीन्स, तो वेयरनेस का मतलब होता है टायर्डनेस। हु गॉट कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज, इनमें से कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज जो है सो किनको मिला था? तो केकी इन दारूवाला को, केकी नसरवंजी दारूवाला को मिला था, सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा। द सोल्जर इज डैश, द सोल्जर क्या है? तो द सोल्जर एक सोनेट है, सही आंसर बी हो जाएगा, द सोल्जर इज ए सोनेट। ए पोयम कंसिस्टिंग ऑफ डैश लाइन इज अ सोनेट, एक ऐसी कविता जिसमें 14 लाइन होते हो उसको हम लोग सोनेट कहते हैं, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, सी हो जाएगा। हु इज नोन एज पीपल्स पोएट, पीपल्स पोएट किसे कहा जाता है? वाल्ट विटमैन को हम लोग पीपल्स पोएट के नाम से जानते हैं। ब्रुक इंस्पायर्ड पैट्रियटिज्म इन द डैश फेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो जो रूपेट ब्रुक है, रूपेट ब्रुक के द्वारा जो चैप्टर लिखा गया हुआ एक पोएम द सोल्जर, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के किस एज में लिखी गई थी? अर्ली एज में, मिडिल एज में, लेट एज में? तो अर्ली एज में लिखी गई थी, सही आंसर ए होगा। द पोएट कंपेयर्स मैकेविटी टू डैश, पोएट मैकेविटी की तुलना जो है सो किससे करते हैं? बाबर से, हिटलर से, नेपोलियन से या जॉर्ज बुश से? तो ये नेपोलियन से करते हैं, सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा। After hitting the snake with a log, the speaker of the poem snake want to dash, यानी कि सांप को मारने के बाद जो स्पीकर है डी एच लॉरेंस वो क्या करते हैं? तो एक्सपीट करते हैं, अपने आप को प्रायश्चित करना चाहते हैं, सही आंसर बी हो जाएगा। मैकेविटी इज फुल ऑफ डैश, तो मैकेविटी पूरी तरह से छल कपट वाली बिल्ली थी, तो डिसिटफुलनेस हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। कमला दास इज ए डैश, कमला दास क्या है? तो पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर है। वाल्टर डिलामेयर डाइड इन, वाल्टर डिलामेयर का डेथ कब हुआ था? तो वाल्टर डिलामेयर का डेथ 1956 में हुआ था। ऑटम इज अ सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस, ए हो जाएगा। In the poem Snake, Lawrence denounces the artificial facilities of dash life, तो artificial of modern life हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर सी होगा। Each stanza of Ode to Autumn consist, तो Ode to Autumn में 3 स्टेंजा है, तीनों में 11-11 लाइन है। Macavity the Mystery Cat has been taken from, Macavity the Mystery Cat जो लिया गया वो ओल्ड पोसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। डैश वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रो दैट वे, तो वाइट वाटरफॉल है ना, वाइट, यहाँ पे सही आंसर ए हो जाएगा। इलियट वॉज, तो ये पोएट भी थे, वर्स ड्रामाटिस्ट भी थे, क्रिएटर भी थे, यानी कि सही आंसर ऑल हो जाएगा। द स्पीकर इन द पोएम फायर हिम स्वेयर्स, तो जो स्पीकर है फायर हिम के वो जो है कितनी बार कसम खाते हैं? तो 2 बार, सही आंसर बी हो जाएगा। The phrases a king of exile in the poem snake stands for, तो king of exile जो यूज किया गया हुआ है वो snake के लिए यूज किया गया हुआ, सही आंसर सी हो जाएगा। मैकेविटी इज एन आउटलॉ होगा, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। अगला है द पोएट सीज द रेड हॉट इम्बर्स, देखते हैं आग का अंगारा, यानी कि ए हो जाएगा। अंडर ओरियन इज रिटन बाई, ये लिखा गया हुआ है केकेन दारू वाला, सही आंसर भी होगा। द सोल्जर इज रिटन बाई रूपेट ब्रुक, और अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द स्पीकर इज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर, नेचर के एक लवर है, यानी कि सी हो जाएगा। रूपेट ब्रुक वॉज द डिस्क्राइब द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड बाई होम, तो ये जो है सो W.B. ईस्ट ने कहा था द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है जॉन डॉन डाइड इन, जॉन डॉन का डेथ कब हुआ था? 1631 में। तो ये 65 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।